जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव, सना भवतु। आज हम चर्चा करेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, गत जीवन में प्रतिगमन हमको क्यों करना चाहिए, उसके क्या लाभ है। जब आप ये सुनेंगे तो किस प्रकार से करना चाहिए उसका भी आपको काफी अंदाजा प्राप्त हो जाएगा। तो विगत सर इन बातों को सुने, पहले ध्यान से सुन ले, फिर वापस इस वीडियो को प्ले करके, क्योंकि पहले लिखने बैठोगे ना तो असली बात चुक जाओगे। तो पहले ध्यानपूर्वक सुन लेना। आप बहुत ही प्राचीन हैं, बहुत पुराने हैं। 84 लाख योनियां पार करके फिर मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त होता है, यह हम सबको पता है। खासकर जो सनातन हिंदू संप्रदाय से है उनको तो पता ही है कि 84 लाख योनियां हैं, और विज्ञान ने अभी जो हिसाब लगाया है लगभग 84 लाख प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर है। तो हिंदुओं से तालमेल पा रहा है, और सभी जीव अगर हम बन गए उसके बाद ही मनुष्य जीव मिलता है, सफलतापूर्वक बन गया। तो इसलिए मनुष्य का जीव बहुत पुराना है। यदि आप दूसरे ग्रह से या दूसरे लोक से, देवलोक से, स्वर्गलोक, नरलोक इत्यादि से अगर यहां पे पृथ्वी पे नहीं टपके हैं तो अनंत कोटि लोक है। 21 उसके खंड है, 21 के खंड जो है वो गण है, गणपति। वो सब धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और ये अलग अलग जो लोक है, वहां से मोक्ष की प्राप्ति के लिए या कोई श्राप प्राप्त करने के बाद कुछ जीव हमारे स्तर पे गिरते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है और कहीं मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो अगर आप ऐसे हैं तो आपने 84 लाख योनियां नहीं देखी, आप सीधा पृथ्वी पे टपके हैं, कहीं देवलोक से या कहीं परी के लोगों से या कहीं कहीं से भी। और इसके बारे में कि आप कोई अलग लोक से आए हैं तो आप क्या है और कैसे आप अपना पिछला जीवन देखें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम विगत से। तो ये हमारी जो यात्रा है जीवन की, ये एक जीवन की नहीं है, कई जीवन की है। और मनुष्य के रूप में भी हमने कहीं जीवन बिताया है, तभी हम इतने सक्षम बने कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन या इतनी धार्मिकता हमारे पास है कि हम ये कोर्स में आके बैठे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं। तो मनुष्य के रूप में भी आपकी आत्मा बहुत पुरानी है, आप बहुत पुराने बाबा है। और पिछला जीवन देखकर हम कहीं जन्मों का कूड़ा कचरा जो हमारे मन में, हमारी आत्मा में, चेतना में हमने संभाल के रखा है, कहीं दुख, कहीं दिक्कतें, कहीं तकलीफें जो हम झेल रहे हैं, उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस पिछले जीवन को देखने के जो तरीके हैं, उसमें सबसे पहले आवश्यक है कि शरीर, मन और चेतना को हम पूर्ण तरीके से विश्राम दें। चाहे हमें दूसरे के शरीर को, मन को पिछले जीवन में ले जाना हो या हमारे अपने आप को ले जाना हो, जिसे भी ले जाना हो, उसे पूर्ण विश्रांति
प्राप्त करनी चाहिए, तभी हम चेतना के सर्वोत्तम गहरे स्तर में उतर पाएंगे, चेतना की सर्वोत्तम गहरी अवस्थाओं में उतर पाएंगे। चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं, इसके बारे में समय मिलेगा तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि यही वीडियो इतना लंबा हो जाएगा ना, इसको भी 2 हिस्से या 3 हिस्से में शायद करना पड़ेगा। अब चेतना की ही इतनी गहरी अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था जो है, जो ऊपरी स्तर है चेतना का है, वो है जागृत अवस्था। तो सबसे पहले हमको अपने आप को, अगर हमको देखना है हमारा पिछला जीवन या हमारे जातक को दिखाना है, तो जातक को जागृत अवस्था में पूर्ण तरीके से विश्राम करना पड़ेगा, उसको पूरी विश्रांति में डालना पड़ेगा, पूरी तरह से उसको विश्रांति शरीर की, मन की, चेतना की प्राप्त करानी पड़ेगी। पर अवस्था जागृत रहेगी, उसको इस समय, इस काल में, इस स्थिति में उसको स्थिर करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, जातक को या अपने आप को। और इस परिस्थिति में रहना जागृत अवस्था है, बिना किसी विचार के। ये जो झटके से आपका मन के पीछे जो भी विचार चल रहे हैं वो बंद हो रहे हैं, या मेरी बातें सुन सुन के जो आपके मन के पीछे विचार चल रहे हैं वो बंद हो रहे हैं, और आपको नींद जैसा या समाधि जैसा अनुभव हो रहा है, ये इस वजह से अनुभव हो रहा है क्योंकि आप चेतना के उस स्तर में हैं। आप चेतना के ऐसे पड़ाव में हैं कि जहां पे पूर्ण जागृत अवस्था है, कोई विचार नहीं चल रहा है और उसके साथ में विश्रांति भी है। बहुत मुश्किल है जागृत अवस्था में पूर्ण विश्रांति प्राप्त करना, लेकिन करना पड़ेगा। उसके बाद में हम उसको पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, कल में, परसों में, 10 साल पहले, इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको पहले बताया गया है। ये यात्रा जो है ये अचेतन की है या अर्धचेतन की है, जिसे स्वप्न अवस्था कहते हैं, विचारों की अवस्था कहते हैं, जिसमें आधा आपको याद है, आधा याद नहीं है। उसके बाद में उन्हें हम मां के गर्भ में जाने को कहते हैं। वो अचेतन की स्थिति है जहां कुछ याद नहीं है। तो इसके लिए कहते हैं कैसा अनुभव हो रहा है बताओ, याद करो नहीं, अनुभव बताओ। और उसके बाद में हम जो है उन्हें पिछले जीवन में ले जाते हैं, जिसे तुरिया अर्थात चौथी अवस्था कहते हैं, जिसे समाधि की भी अवस्था कहते हैं। और कभी कभी तुरिया पर अवस्था अर्थात 5वीं अवस्था, मुख्य अवस्था, जो मोक्ष की अवस्था है, जहां पे हम अलग अलग नहीं है, आत्मा की स्थिति में आ जाते हैं। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, हमारी सबकी आत्मा एक ही है। वो स्थिति में जहां हम सबके साथ एक हो जाते हैं, उस अवस्था में भी जातक को या अपने आप को ले जाना जरूरी हो जाता है। जब आपको भविष्य दिखाना हो जातक को, या जातक को मोक्ष का अनुभव करवाना हो, या मोक्ष से जुड़ी हुई कुछ, आत्म साक्षात्कार से जुड़ी हुई कुछ बातें बतानी हो कि कहाँ पे कमी हो रही है, आत्म साक्षात्कार किस वजह से रुका हुआ है, तभी महाचेतन तुरिया पर अवस्था में ले जाना जरूरी है। कुछ नहीं, काफी, लगभग सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज्ञाता, जो अपने आप को ज्ञाता कहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज्ञानी,
ये बात करते हैं कि हम हिप्नोसिस के माध्यम से, वशीकरण के माध्यम से व्यक्ति को उसका पिछला जीवन दिखाते हैं। ये उनका तरीका ही गलत है। वशीकरण के माध्यम से जो आप चाहते हैं या जो वो चाहते हैं वही आप उसको दिखाएंगे। आप वशीकरण के माध्यम से किसी को पिछला जीवन नहीं दिखा सकते, क्योंकि वशीकरण जो है तुरीय अवस्था में नहीं पहुंच सकती है। तुरीय अवस्था में पहुंचना बहुत जरूरी है, और जिसने स्वयं तुरीय अवस्था का अनुभव नहीं किया है, समाधि नहीं चखी है अब तक, वो दूसरे को तो ले ही नहीं जा सकता। इसके लिए जो ध्यानी है, जो ध्यान करते हैं, केवल और केवल वही दूसरों को पिछला जीवन दिखाने की क्षमता रख सकते हैं। पिछला जीवन देखना और उसे गुरु के चरणों में समर्पित कर देना, यही है गत जीवन प्रतिगमन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जब आप फिर से जी लेते हैं उन लम्हों को, जब आप फिर से उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को जी लेते हैं और जीने के बाद उसको समर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं गुरु के चरणों पर, श्री चरणों पर, तो आप उससे अपने आप को हील कर देते हैं, उससे आप छुटकारा पा लेते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं अपना पिछला जीवन देखकर कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बुरा या पूरी तरह से अच्छा नहीं है। ये आप तभी देख पाएंगे जब आप समर्पित करके देखेंगे गुरु के चरणों में। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से आपके खिलाफ या आपके साथ नहीं है। स्थान और समय से हर व्यक्ति वही करता है जो उसके पिछले कर्म उससे करवाते हैं। और क्षमा कीजिए, पिछले कर्म और पिछले कर्मों की वजह से, और पिछले कर्म उससे और पिछले कर्मों की वजह से, और सब कुछ शुरू तभी हुआ जब आपने सबसे पहले एक जीव के रूप में इस जीवन श्रोणी में जन्म लिया, एक कीटाणु के रूप में या कैसे भी। तब जो आपने पहला कर्म किया, उस पहले कर्म ने आपसे दूसरा कर्म करवाया, दूसरे ने तीसरा, और करते 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 आप अब मुझे देख रहे हैं यहां तक पहुंच गए हैं। उस पहले कर्म ने तय कर लिया था कि कब आप और मैं इस प्रकार से बैठकर ये चर्चा करेंगे। उस पहले कर्म ने हर एक जीव के अंतकाल तक, मोक्ष तक उसकी कहानी लिख दी है, उसकी महाभारत रामायण लिख दी है। आप सोचो, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ पहले से तय है। और इसी वजह से आपने ऐसा दूसरों के साथ किया या दूसरों ने आपके साथ ऐसा किया। तो जब हमारे हाथ में ही नहीं था या उनके हाथ में भी नहीं था, तो किसको दोष देंगे अपने पिछले जीवन के बारे में, और क्यों दोष देंगे? क्यों? जय गुरुदेव, जय मां। क्या आपको पता है आप किसी भी इंसान का मन पढ़ सकते हो, उनके शारीरिक
और मानसिक दुखों का निवारण कर सकते हो? जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रिय गुरुदेव डॉक्टर श्री हितेश गुरु जी ने इसका आविष्कार किया है। किसी भी इंसान की आभा आप बिना किसी यंत्र के बहुत ही आसानी से देख सकते हो। अगर आपको यह सब कुछ सीखना है तो हमारे आने वाले पाठ्यक्रम आभा स्तर में आप शामिल हो जाइए। और आपको पता है, इस पाठ्यक्रम में आपको बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत मंत्रों की दीक्षा प्राप्त होगी। तो फिर देर किस बात की, नीचे दिए गए भ्रमणध्वनि क्रमांक पर आप कॉल करके अपना जल्दी से जल्दी नामांकन करवा दीजिए। हरिओम तत्सत आदेश। जो आपने पहला कर्म किया वो किसने करवाया आपसे? ईश्वर ने या मां प्रकृति ने? वो तो आपके हाथ में था ही नहीं। और उस पहले कर्म ने आपके अनंत कोटि जीवन की कहानी तय कर ली। मतलब ईश्वर ने वो सब तय कर लिया, मां ने, प्रकृति ने सब तय कर लिया कि आप किस समय पे क्या करेंगे, किस जीवन में क्या बनेंगे। कुछ भी आपके या किसी और के हाथ में है ही नहीं। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप मेरी पद्धति से पिछला जीवन देखना शुरू करोगे। सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, सब कुछ पहले से ही तय है। तो ना आपको ना दूसरों को आप इल्जाम दो जो हुआ है उसके बारे में। आप और आपके जातक सतत जब अपना पिछला जीवन देखते रहेंगे तो इस पाठ को पढ़ ही लेंगे कि किसी का इसमें गुनाह नहीं है, किसी का कोई बुरा या अच्छा आपके जीवन में कार्य नहीं है। ये सब होना ही था, विधि का लिखान था और इसी वजह से हुआ है। किसको हमें दोष नहीं देना है। और इसको गुरु के श्री चरणों में समर्पित करना है। इससे ही ये अनंत संसार जिससे बाहर निकला नहीं जा सकता, मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता, उससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक ही तरीका है कि समर्पित कर दो सारे कर्म अपने, कि ये मेरे नहीं है, ये तो पहले से ही तय थे, मैंने कुछ किया नहीं है, ना ही किसने मेरे लिए या मेरे खिलाफ कुछ किया है। दोनों तरीके से समर्पित कर दो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो इस प्रकार से अपना पिछला जीवन देख लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। और इसी वजह से ये पिछला जीवन देखना मोक्ष इतना आसान कर देता है। केवल मोक्ष नहीं, मृत्यु का भय भी नाश हो सकता है इस प्रकार से अपने पिछले जीवन को देखने से। अगम रामायण कहती है कि भगवान राम का मोक्ष छूट गया था अंत में जब वो सरयू नदी में महासमाधि ले रहे थे, क्योंकि मृत्यु से डर गए थे। यदि अगर भगवान राम का मोक्ष छूट सकता है भयभीत होने से, मृत्यु से, तुम्हारी और मेरी तो औकात ही क्या है, हमारा तो क्या होगा। मृत्यु का भय निकल जाना बहुत आवश्यक है हम सब के लिए। हम सब के लिए आवश्यक है कि मृत्यु का भय पूर्ण तरीके से हमारे मन से निकल जाए और पिछले जीवन को देखकर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ये भय पूर्ण तरीके से निकल आ जा सकता है। जो हमारा आखिरी विचार होता है मृत्यु के समय, उससे हमारा अगला जीवन
तय होता है, क्योंकि जो आखिरी विचार होता है वही पहला विचार बन जाता है। रात को सोते हुए जो आखिरी विचार होता है, सुबह उठते ही वो पहला विचार होता है कि नहीं हमारे मन में। उसी प्रकार से मृत्यु के वक्त जो आखिरी विचार होता है वो हमारा अगला जीवन तय करता है। अगर वासना का विचार मन में रहा, सेक्स का विचार मन में रहा, तो अगला जीवन जो है, अगर आप पुरुष है, नर है तो मादा बनेंगे, मादा है तो नर बनेंगे। इस प्रकार से हमारा जेंडर, हमारा लिंग परिवर्तित बदलता है। कहीं जीवनों में देख लेना, आप पक्का देख लेना। राम को हो रहा है भय मृत्यु का और मोक्ष छूट रहा है। भय अगर आखिरी विचार रहा आपका मरते वक्त, तो वो हर चीज जो आप अगले जीवन में ले जा सकते हैं वो आप नहीं ले जा पाएंगे। क्या क्या आप ले जा सकते हैं अपने अगले जीवन में? इस जीवन से कुछ नहीं, कपड़ा, गहना, पैसा, नाम, यश, कुछ नहीं ले जा पाएंगे। केवल ले जा पाएंगे तो आपका मोक्ष, आपकी साधना, आपकी सिद्धियां। आपका मोक्ष, आपकी साधना, आपकी सिद्धियां आप गर्भ में घुसते ही भूल जाएंगे। लेकिन कोई अच्छा गुरु मिल गया ना तो थोड़ी सी आपको साधना करवा देगा, उसी प्रकार की थोड़ा सा आपको याद दिला देगा अपने मोक्ष के बारे में, आपकी साधना के बारे में, आपकी सिद्धि के बारे में, तो तुरंत ही वो आपके पास वापस आ जाएगी। या आपको आपका पिछला जीवन दिखा देगा कि देखिए आप कितने शक्तिशाली थे, और वो याद आ गया तो अब फिर से उन शक्तियों के स्वामी बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए मृत्यु को मिलना होगा निर्भय होकर। शरीर आपको त्यागे उससे पहले आपको शरीर को त्यागना होगा, भय निकालना होगा। बार बार अपने कहीं पिछले जीवन देखने से ये हो सकता है, बार बार अपने कहीं पिछले जीवन देखने से, अनंत जीवन देखने से ये हो सकता है। जब भी आप मनुष्य का जीवन अपना देखो या अपने जातक को दिखाओ, तब अवश्य उस मनुष्य जीवन की मृत्यु को बताना ही बताना। मनुष्य जीवन में यदि वो अपनी मृत्यु को देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मृत्यु उनको कुछ नहीं कर सकती, उनका जरा भी नाश नहीं कर सकती। जैसे ही मृत्यु इस शरीर को छूती है, पकड़ती है, हम दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। मृत्यु हमें नाश नहीं कर सकती, मृत्यु हमें विनाश नहीं कर सकती। मृत्यु का भय पिछला जीवन देखते देखते धीरे धीरे मिट जाएगा हमारी चेतना से, हमारे मन से। आप देखोगे कि जितनी बार मृत्यु ने आपको मारा है, वो आपको नहीं मारा है, शरीर को मारा है, और आपने दूसरा शरीर धारण कर लिया है। जैसे एक कपड़े उतार कर आपने धोने के लिए फेंक दिए और दूसरे पहन लिए। आप देख पाओगे कि शरीर की भी हानि नहीं कर पाया है मृत्यु, क्योंकि शरीर मर के राख बन जाता है, मट्टी बन जाता है। मट्टी अनाज बनती है, झाड़ पौधे बन जाती है। झाड़ पौधे खाने के बाद फिर से शरीर बन जाते हैं, फिर से शरीर मट्टी बन जाता है। इस दुनिया में या ऊर्जा है या पदार्थ है, एनर्जी है या मैटर है, और ऊर्जा और पदार्थ को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। उनके स्वरूप जरूर परिवर्तित होते हैं। तो मृत्यु आपके शरीर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो आपके मन, आपकी चेतना, आपकी आत्मा को कैसे छू पाएगा,
क्यों भय है मृत्यु का तुमको? छोड़ो इस भय को, समर्पित कर दो गुरु के चरणों में। देखो कहीं पिछले जीवन और जहां भी मनुष्य का जीवन दिखा, अपनी मृत्यु देखो, क्योंकि कहीं जीवनों के बाद ये जीवन प्राप्त हुआ है। अच्छा, जानवर का जीवन देखेंगे तो क्या करेंगे? मृत्यु देखेंगे कि नहीं? जय गुरुदेव, जय माँ। ठीक है। आपको पता है ये सारे अंक मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है आपके साथ इनके सारे राज साझा करने के लिए। जी हाँ, विद्या AES लेकर आ रहा है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सरल सा पाठ्यक्रम न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र का। और यह अंक शास्त्र का पाठ्यक्रम सिखाएंगे स्वयं डॉक्टर श्री हितेश गुरुजी। मैंने खुद यह पाठ्यक्रम गुरुदेव से सीखा है और मुझे इसका बहुत अधिक लाभ हुआ है। अब यही लाभ उठाने की बारी आपकी है। तो चलिए फिर अधिक जानकारी के लिए और सबसे बढ़िया अर्ली बर्ड का लाभ उठाने के लिए आपके आचार्य से संपर्क करिए या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए। हरिओम तत्सत। देखो, जानवर का जीवन देखो ना तो मृत्यु को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है। जानवर पे कोई आक्रमण करता है उसका जीव लेने के लिए, वो जानवर उससे बच जाएगा, आगे चला जाएगा तो वो दूसरे जानवर का जीव ले लेगा, उसका भोजन बना के खा जाएगा, या उसको मादा मिल गई या नर मिल गया तो उसके साथ भोग कर लेगा। भोग करने के बाद वो आगे बढ़ेगा। उसको मृत्यु इतनी उसकी चेतना में बैठी नहीं रहती है। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि मृत्यु जो है वो अगर जानवर के जीवन में आपने अपनी देख ली या जातक को अपनी दिखा दी तो लेने का कभी कभी देना भी पड़ सकता है। वो मृत्यु को देख लेना मृत्यु का भय बढ़ा भी सकता है या आपको निर्लज और पापी भी बना सकता है। तो इस वजह से पशु का जो जीवन हो उसमें अपनी मृत्यु नहीं देखनी चाहिए। इसको ठीक से समझ लो। और एक बार ये वीडियो देखो और जो जो आपको लगे कि लिखना है वो लिख लो। एक डायरी बनाओ, एक नोटबुक बनाओ, सारी चीजें, या जो आप प्रिंट आउट निकाल के जो स्क्रिप्ट्स हम देने वाले हैं वो रखने वाले हो, वो स्क्रिप्ट्स के साथ में ये नोट्स बना के रख लो और ठीक से समझो। जब तक ठीक से सब नहीं समझ में आए बार बार इस वीडियो को देखो। कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न समूह पर है ना, उत्तर देंगे वहां पे। अगर आप ये वीडियो ऐसे ही अपने मनोरंजन के लिए देख रहे हैं ना तो जल्दी से अपना नामांकन कराइए पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जीवन प्रतिगमन कोर्स में। ठीक है। हरिओम तत्सत।